हम लोगों ने कल पढ़ा था ये ग्रीडी कुंडू जो था उसकी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो कैसे कैसे कद्दू खरीदने गया था और किस तरीके से वो वहाँ पे छत पे से नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करने के लिए दिए थे जो अभी मेरे को किसी ने नहीं दिए, तो आज 2 बजे तक का टाइम है आप लोगों के पास, आप वो काम पूरा करके देंगे यहाँ पे। जी बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ हमें बोलो। सी सी और अभी क्वेश्चन लिखे अपनी मर्जी से, और हाँ। सी का नहीं आ रहा। अच्छा सी का नहीं आ रहा है, ओके। यस सी सर। का नहीं आ रहा है, वेरी गुड। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। देखो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। लेकिन अगर काम पूरा टाइम पे नहीं होगा और अगर आप लाइव क्लास लेने नहीं आओगे तो मैं डांटूंगा, ठीक है। तो लाइव क्लास लेनी है आप लोगों को। अगर आप लोग रोज़ आते हो तो आप लोग रोज़, अगर नहीं आओगे किसी दिन तो मैं आपको डांटूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक कुंदू था ये क्या कर रहा था, एक इसको कद्दू का हलवा खाने का एक दिन मन हुआ, यानी कि कद्दू क्या होता है, पंपकिन। पंपकिन का हलवा खाने का इसका एक दिन मन था तो ये वहाँ पे गया, पहले सेलर के पास गया, उसके पास जाके ये बोलता है कि मेरे को 1/4 चाहिए, 10 रुपये में दे दो। तो पहला वाला बोलता है, जो फर्स्ट सेलर है वो कहता है मैं 1/4 10 रुपये में तुम्हें दे दूंगी। तो पूरा पंपकिन यहाँ पे कितने का होगा, 40 रुपये का होगा। कैसे होगा, जब 1/4 10 रुपये का है, हाँ 1/4 10 रुपये का है तो बाकी पूरा का पूरा टोटल कितना होगा, 40 का होगा। 1/4 कितना होता है, देखो जैसे ये है कद्दू, इसके 4 पीस कर दिए हमने, तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। अगर ये 1/4 ये वाला 1/4 10 रुपये का है तो ये भी 10 रुपये का होगा, ये भी 10 रुपये का होगा, ये भी 10 रुपये का होगा। तो यानी कि टोटल कितने 10 हो गए, 1 2 3 4। अगर कोई पूरा कद्दू लेगा, अगर कोई पूरा कद्दू लेगा तो वो कितने रुपए का हो जाएगा, 40 रुपये का। अगर वो 2 क्वार्टर लेगा, एक ये वाला, हाँ अगर ये 2 क्वार्टर लेगा, एक ये तो 20 का हो जाएगा। अगर 3 क्वार्टर लेगा, 1 2 3 तो 30 रुपीज़ का। हाँ अगर 3 क्वार्टर लेगा तो 30 का हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा यस। था ये इसकी पूरी कहानी। अब जैसे मैंने इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए दिए थे तो इसमें यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट लगी हुई है, यहाँ पे ना आप लोग देख रहे होगे, ये यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट लगी हुई है। तो इस प्राइस लिस्ट में क्या है कि टमाटो 8 kg है, 8 रुपये पर किलो है, पर किलो 8 रुपये का है, यानी कि 1 kg कितने का है, 8 रुपये का। पोटैटो 1 kg 12 रुपये का है। अनियन जो है 1 kg 10 रुपये का है। कैरेट जो है 1 kg 16 रुपये का और पम्पकिन 1 kg 4 रुपये का। अब ये पहला वाला क्वेश्चन जो है, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटो कॉस्ट। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है हाफ kg यानी कि आधा किलो टमाटो, यानी कि टमाटर जितने हैं वो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही। कौन बोला ये, किसने बताया आंसर पहले, आशुतोष। आशुतोष, ओके। ऋषि ने भी बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया है 1 kg की कॉस्ट कितनी है, 8 रुपीज़। तो यहाँ बोल रहे हैं हाफ kg की कॉस्ट कितनी होगी। तो जब 1 kg 8 रुपये का है तो जो इसका आधा है यानी कि हाफ kg उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट भी आधा होगी यानी कि 4 रुपीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे 1 kg था 8 रुपीज़ का, तो हाफ kg हो गया हमारा 4 रुपीज़ का। ऐसे ही सेकंड है विच कॉस्ट मोर, हाफ kg अनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वो ये पूछ रहे हैं आधा किलो प्याज ज़्यादा है या 1 क्वार्टर कैरेट ज़्यादा है। तो हम देखते हैं प्याज कितने रुपए किलो है, 10 रुपये अनियन किलो ज्यादा, है। हाँ 10 रुपीज का। सर पहले अनियन ज्यादा है, पहले देखते हैं, सर अनियन ज्यादा है। ओके ओके करके देखते हैं। अनियन है 10 रुपये का, ठीक है ना, 1 kg। तो यहाँ पे कितना kg लेना है, हाफ kg। तो हाफ kg कितने रुपए का होगा, यानी कि 4 रुपीज़ का। वेरी गुड। हाफ kg 1 kg है 10 रुपीज़ का, तो हाफ kg होगा 5 रुपीज़ का। ऐसे ही कैरेट का भी देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कैरेट का भी देखते हैं। कैरेट यहाँ पे दे रखा है 16 रुपीज़ का, तो ये है 16 रुपीज़, ठीक है, 1 kg के। तो हाफ kg कितना होगा, हाफ kg कितने का सर होगा, 8। 8 रुपीज़ का होगा। वेरी गुड। और क्वार्टर कितना होता है, हाफ का भी हाफ, यानी कि इसका 1/4,
हाफ का भी हाफ केजी कितना होगा? 4 रुपीज। यानी कि कौन ज्यादा है? अनियन ज्यादा है? हाँ, अनियन ज्यादा है, कैरेट ज्यादा है? अनियन ज्यादा है। वेरी गुड। यहाँ पे हमने देखा, हाँ, हाफ केजी अनियन 5 रुपए का है। अनियन का प्राइस 5 है हाँ, और कैरेट का प्राइस 4 है। 4 है। वेरी गुड। तो इसी तरीके से अनियन, खरीदने में हाँ, तो इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कौन सबसे ज्यादा मतलब महंगा है, कौन इनमें ज्यादा महंगा है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो हमने वो बता दिया कि भाई जो अनियन है उसकी कॉस्ट ज्यादा है। अब देखते हैं थर्ड वाला, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो। 3/4 kg ऑफ पोटैटो यानी कि कितनी होगी उसकी प्राइस? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 3/4 यानी कि 1 kg कितने के हैं पोटैटो? 12 रुपए के हैं, है ना? तो अगर ये मेरी, हाँ, ये, हाँ, 12 रुपए के हैं। अगर ये मेरी एक टोकरी है, ये मेरी बास्केट है, इसमें मैंने आलू रखे हुए हैं, ठीक है ना? आलू रखे हुए हैं ये सारे के सारे। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो हाफ, और फिर उसका क्वार्टर कर दूं, ये क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं इसका, ये पूरा का पूरा कितने का है? 12 रुपीज का है। कितने का है? 12 रुपीज का है कि नहीं है? ये पूरी बास्केट है 1 किलो की, इसमें 1 किलो आलू रखे हुए हैं, तो कितने रुपए के होंगे? 12 रुपीज के, ठीक है? हाँ, अब अगर मैं इसका हाफ कर दूं, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 12 का हाफ कितना होता है? 6 रुपीज का। यानी कि, हाँ, तो यानी कि ये हाफ और ये हाफ, यानी कि 6 रुपए का ये होगा, 6 रुपए का ये होगा, यानी कि टोटल 12 हो रहे हैं अभी भी। अब वो कह रहे हैं 3/4, अब यानी कि एक क्वार्टर कितने का होगा? यानी कि हाफ का भी हाफ, यानी कि यहाँ पे 12 kg 3 रुपीज। वेरी गुड। यहाँ पे 1 kg है, 3 रुपीज का होगा। वेरी गुड। 1 kg जो है वो है 12 रुपीज का, तो हाफ kg हो जाएगा हमारा 6 रुपीज का, और 1/4 यानी कि 1 क्वार्टर हो जाएगा हाफ का भी हाफ, यानी कि 3 रुपीज का, ठीक है? 3 रुपीज का। वेरी गुड। तो अगर हम देखें यहाँ पे कितने केजी हैं? 4 और 3, 3/4 यानी कि यहाँ पे 4 पीस हैं, और 4 में से हमें 3 का निकालना है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो 3 रुपए का आएगा, ये वाला भी हिस्सा 3 रुपए का, ये वाला भी हिस्सा 3 रुपए का। वेरी गुड। तो यानी कि 3/4, हाँ, यानी कि 3/4 कितने रुपए के आ जाएंगे? 9 रुपीज के, 9 रुपीज आ जाएंगे। वेरी गुड। आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो भाई, ठीक है? तो ये किसकी क्वेरी थी? किसको ये सी वाला क्वेश्चन नहीं आया था? सर आशुतोष को। आशुतोष, अब आ गया? यस सर। ओके। इसमें आपको बस ये देखना है 3/4 यानी कि 3 क्वार्टर, 1/4 होता तो 1 क्वार्टर है, 2/4 होता यानी कि 2 क्वार्टर हैं, 3/4 यानी कि 3 क्वार्टर हैं। तो यहाँ पे हमने 3 क्वार्टर देख लिए। और अगर 4/4 होता यानी कि 1 kg हो जाता, ये है नहीं, पूरा का पूरा हो जाता। तो इसलिए ये पूरा नहीं है, यानी कि 3 क्वार्टर है, तो हमने 3 क्वार्टर अलग अलग प्लस कर दिए। एक क्वार्टर की कीमत 3 रुपए थी। देखो, एक फुल अगर 12 रुपए का है, उसका हाफ होता है 6, और उसका क्वार्टर होता है हाफ का भी हाफ, यानी कि 3, इसलिए 3 आया है, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकता है अभी भी। नहीं सर, नहीं है। ओके, अब आगे करते हैं। अब यहाँ से आपको काम करना है, यहाँ से अब आपको प्रैक्टिस टाइम, यहाँ से आपको काम करना है ये वाले। जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो मैं ये वाले चैप्टर की PDF आपको ग्रुप में भेज दूंगा। तो ये पेज नंबर 101 से 10 जितना भी आज मैं काम दूंगा वो काम आप लोगों ने अपनी कॉपी में मैथ्स की करना है, ठीक है? तो आज यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द होल इज कलर्ड, राइट बिलो ईच शेप। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो इसका कितना पार्ट है? वो कितना पार्ट? 1 पार्ट, यानी कि ये 2 पार्ट है ना, पहला ये है, दूसरा ये है। तो इसका कौन सा पार्ट है कलर्ड? सर दूसरा, यानी कि हाफ। आधा तो पार्ट कलर नहीं है, लेकिन आधा पार्ट कलर्ड है, यानी कि हाफ। यहाँ पे लिख देंगे हम हाफ पार्ट, ठीक है? या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 हाफ पार्ट, ठीक है? समझ में आया? अगर ये एक रेक्टेंगल है
तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है। Yes, sir. अब मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया तो ये तो दो हिस्सों में बट गया। अब अगर मैं One बोलूँ upon इसका, हाँ, इसका कितना पार्ट कलर है, तो आप बोलोगे इसका आधा पार्ट कलर है, आधा पार्ट नॉर्मल है। तो आधा पार्ट जो कलर है तो हम उसको कैसे लिख देंगे, हाफ पार्ट इज कलर्ड। 1/2। हाँ, या फिर 1/2, 1/2 इज 1/2 पार्ट इज कलर्ड, इस तरीके से हम लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने पार्ट कलर्ड हैं, 4 4। नहीं 2 सर 2। ये पूरे 4 हैं, 4 में से 2 कलर्ड हैं, तो हम कहेंगे भाई 2/4, हम कहेंगे 2/4 पार्ट कलर्ड है। 4 पार्ट इज कलर्ड और पार्ट हाँ, कलर्ड। वेरी गुड, 2/4 पार्ट्स आर कलर्ड, इस तरीके से करने हैं। ओके, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो कि हाफ पार्ट आर कलर्ड, कि यहाँ पे 4 पीस हैं, 4 पीस हैं, 4 में से 2 हैं, तो हम इसको हाफ पार्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि आधे पार्ट कलर हैं, आधे पार्ट नहीं है ना। या फिर हम इसको 2/4 पार्ट भी लिख सकते हैं कि भाई 4 में से 2 पार्ट कलर हैं, 2 पार्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है, जैसे ये बी वाला पार्ट है, कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप विच इज रिटन बिलो। अब यहाँ पे जितना लिख रखा है उतने पार्ट आपको कलर करने हैं, ये नीचे लिख रखा है। अब यहाँ पे लिख रखा है 1/2 यानी कि हाफ, तो आप यानी कि इसको और इसको कलर कर दोगे तो हाफ हो जाएगा, है कि नहीं है? यस सर। है ना। या फिर आप इसको और इसको कलर कर दोगे तो भी हाफ हो जाएगा। तो आपको जो ये नंबर यहाँ पे दे रखा है उसी नंबर के हिसाब से इनको कलर करना है। जैसे यहाँ 3/4 दे रखा है तो ये पूरा का पूरा कलर हो जाएगा, ये भी 3/4 दे रखा है तो ये तीनों कलर हो जाएंगे। 1/4 दे रखा है, हाँ हाँ बोलो, होगा किसका, ये वाला? सर इसमें 3 पार्ट तो है ही नहीं। इसमें 3 पार्ट नहीं है? अच्छा, अभी दिखाता हूँ कैसे नहीं है। अभी देखो, ये देखो, ये है, ये है, तो ये 2 3 ये तीनों पार्ट एक ही तो है ना। ये पार्ट ये हट गया, तो इसलिए इन्होंने ना डायरेक्ट बना के नहीं दिया, हमने अंदाज, देखो ये इतना पार्ट है यानी कि ये 1/4 होगा, यानी कि ये आगे कर दूं तो ये भी 1/4 होगा, ये 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा। तो 3/4 पार्ट हमने कलर करना है, तो इन तीनों को हम कलर कर देंगे, तो ये जो पार्ट है ये बच जाएगा, है कि नहीं है? समझ में आया? यस सर। हाँ, इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि ये 3/4 पार्ट ये पूरा का पूरा है, इसको कलर कर दो, ठीक है। कई अगर कभी समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इसको इमेजिन करते हैं। देखो अगर ये आधा हो गया ऐसे में और ऐसे कर देंगे तो ये 1/4 हो गया, ये क्वार्टर भी बन गया इसमें। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें तो एक भी लाइन नहीं बन रखी। एक भी लाइन तो आप बनाओगे, इसको 3/4 करना है ना, 3 को शेड कर देंगे अपने अंदाजे से। हाँ, बस ये आगे आपके कलर आ गए। देखो मैंने बीच में लाइन कर दी तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि 4 पार्ट डिवाइड हो गए, उसमें से 3 पार्ट को हमने कलर करना है। इनमें से कोई एक होगा कलर, कोई 3 करने हैं कलर, कोई भी कर सकते हैं। हाँ कोई सा भी कलर आप कलर कर सकते हो, पर 3 करने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 3/4, क्या लिखा है? 3/4, तो 3/4 लिखा है तो आपको 3 यानी कि 4 में से 3 आपने पार्ट कलर करने हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे यानी कि हाफ, तो हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पार्ट दे रखे हैं। यस तो यानी सर। कि उसमें 3 कलर आपको करने पड़ेंगे, या तो ये 3 करो या फिर ये 3 करो, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया आज का काम क्या है? यस सर, ये दोनों करने हैं। हाँ, उसके बाद ये सी वाला है कट इन हाफ, तो कट इन हाफ वाला हम कल करेंगे। आज का आपका काम है, जिन्होंने ये वाला काम नहीं किया है, ये यूजिंग अ प्राइस लिस्ट वाला, ये भी आज करना, और उसके बाद ये पार्ट ए बी भी करना है, ठीक है। इसके बाद हम कल करेंगे इसके आगे जी। यस सर। हाँ, तो 2 काम करने हैं, एक तो ये यूजिंग अ प्राइस लिस्ट वाला ये वाला करना है, यस सर। और दूसरा आपको ए और बी ये दोनों करने हैं, ओके सर ठीक है। अभी जाना मत, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा क्वेश्चंस